बेटा दोस्तों चलो जल्दी वीडियो नहा आपको धोकर अच्छी तैयार हो लगी जाओ, तो वीडियो को पंडित जी हमारे एक आने लाइक वाले को जरूर होंगे। कीजिएगा। आज और दादाजी हमारे के श्राद्ध चैनल है में ना। नए हैं अमित ने तो सब्सक्राइब अपनी करके 7 बेल वर्षीय आइकन बेटी दबाना ना भूलें, श्रुति को बोला। ताकि मैं पूरा ऐसे ही परिवार वीडियो में नहा आपके लिए धोकर रोज तैयारी लाता में लग रहूँगा। गया। मिलते अमित हैं पंडित जी नेक्स्ट के वीडियो द्वारा में, बताई तब गई तक के लिए सामग्री के बने साथ रहिए। तड़पे जय की हिंद, व्यवस्था जय भारत। करने में जुट गया और उसकी पत्नी किचन में पूड़ी, कचौड़ी, दही बड़े, सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। पंडित जी आए और पूरे विधि विधान से श्राद्ध तर्पण पूरा कराया। उन्होंने कुछ पूरी गाय को, कुछ पूरी कौवा को, कुछ कुत्तों को तो कुछ चिड़ियों के लिए पंडित जी ने निकलवाई। यह सब बेटी श्रुति की आंखों में कैद होता जा रहा था। सारी पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी को भोजन और दक्षिणा देने के बाद सारे परिवार ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पंडित जी को सम्मान विदा किया। अमित अपने कमरे में घुस आई थी कि उसकी बेटी ने अर्जुन की भांति प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। इस प्रकार पापा यह श्राद्ध क्यों मनाते हैं? इतना सारा खाना पीना क्यों बनाया जाता है? पंडित जी को क्यों बुलाया आपने? उन्होंने इतना सारा खाना जानवरों को क्यों डलवाया? फिर अपने पंडित जी को कपड़े और पैसे क्यों दिए? अमित मुस्कुराया। उसने एक एक करके बताना शुरू किया। बेटा, श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने को सब होता है। देखो, जैसे श्री चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, भगत सिंह जयंती, गांधी जयंती, नेहरू जयंती होती है, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों को थैंक्स बोलने का दिन होता है। और देखो, हमारी संस्कृति में पूरी प्रकृति का ख्याल भी रखा जाता है। पंडित जी को बुलाना, इसी बहाने दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और इनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। एक दूसरे की मदद करने से ही सृष्टि चलती है। और तो और यह लोग वेद मंत्रों के स्पेशल लिस्ट होते हैं, जिससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब देखो, हमारे सारे त्योहारों में प्रकृति का, पशु पक्षियों का बहुत ध्यान रखा गया। जैसे तुमने देखा होगा, मम्मी गाय की रोटी बनाती है, जिससे घूमने वाली गाय को मिल जाता है। रही बात कौवों और पक्षियों को खिलाने की बात, देखो बेटा, कौवा पक्षी जो होता है वह पीपल और बरगद के बीज खाता है। ज़्यादातर इन दिन कौवा का अंडा का टाइम होता है, जिससे इन्हें खाने की बहुत ज़रूरत होती है और पीपल बरगद के वृक्ष को उगाने में इनका ही बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी पीपल और बरगद नहीं उगता। यह पक्षी उसके बीज और फल खाकर बीट करते हैं और यह पेड़ उग जाते हैं। जगह जगह हमें इन्हें विलुप्त होने से बचाना है। और तुमने साइंस में पढ़ा होगा, पीपल ट्री ऑक्सीजन देता है 24 घंटे और बरगद के तो अनगिनत लाभ है। तो देखा बेटा, उसकी असली परिभाषा क्या होती है श्राद्ध की। वैसे तो अपनी इच्छा है, करो या नहीं, लेकिन मुझे न करने का कोई कारण नज़र नहीं आया। करने के बहुत कारण जो हैं, यह सब सुनकर श्रुति को बहुत अच्छा लगा और छत पर जाकर खुद कौवा को खाना खिलाया। धन्यवाद।